बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। आज दोस्तों सबसे पहले बीटीसी का चार्ट हमारे पास आ गया। बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम है हमारे पास, तो 87 के करीब करीब और 79 या इसको आप 80 से 87 ब्लू जोन, तो यहाँ से स्काल्पिंग बाय हो सकती है। लॉन्ग तो नहीं अभी, वो तो बाद में देखेंगे। तो बहरहाल छोटी लाट के साथ बड़ी लाट नहीं आप इस्तेमाल करें। सीजनलिटी के हवाले से देखा जाए तो अभी दिसंबर जनवरी में बीटीसी अप जाया करता है। तो ऐसे है कि भले यहाँ से अप जाता भी है तो एक बार रिटेस्ट करने लाजमी आएगा। जो भी इसका जोन होगा जहाँ से भी मतलब अप जाएगा तो एक बार रिटेस्ट करने लाजमी नीचे आया करता है। देखिए ऊपर टॉप बनाया था तो फिर अपने टॉप को रिटेस्ट किया, थोड़ा सा ऊपर किया तो नीचे ये देखें 72 74 यहाँ भी रिटेस्ट करने आया था, इस जगह भी रिटेस्ट करने आया। ठीक है जी, तो इशू नहीं है, परेशानी की बात नहीं है कि हमसे जोन मिस हो जाएगा। अगर भले यहाँ से भी जाता है ऊपर तो ऊपर जाने के बाद फिर रिटेस्ट करने जब नीचे आएगा तो हम इंशाल्लाह बाय की एंट्री ले सकते हैं। तो गोल्ड का चार्ट शिफ्ट कर लें। सबसे पहले गोल्ड का चार्ट हमारे पास आ चुका है इस वक्त। वीकली टाइम फ्रेम की बजाय हम टाइम फ्रेम इसका H4 कर लेते हैं। तो H4 का टाइम फ्रेम हमारे पास आ गया। नेट स्लो है, वाईफाई हटा देते हैं। वाईफाई तो सिम नेट से भी ना, मोबाइल नेट से भी काफ़ी स्लो है। चलो ये लोड होता रहेगा। अच्छा जी, ये वाला चार्ट मैंने मतलब आपको कल बताया था वीडियो में कि आप फैबो लगाएं, ज़रूर फैबो लगाएं। तो आप देखेंगे कि 80% से मार्केट ऊपर उठी है। हालांकि 60 सही था, 4048 या मैक्स करती तो 4020, ये भी बेस्ट था। तो इससे नीचे आई तो लोगों को ये चीज़ बावर कराने की कोशिश की कि मार्केट सेल में जा रही है। हालांकि सेल में जाना इतना आसान काम नहीं है, जो रिट्रेसमेंट देनी थी दे चुकी। तो 80% से मार्केट ऊपर उठी है और ख़ासी स्टेबल पोजीशन में है इस वक्त मार्केट, क्योंकि 61.8 इसके ऊपर 4 घंटे की कैंडल देने की कोशिश कर रही है। और आज क्लोजिंग तक पॉसिबल है ये वाला 4088 ये वाला एरिया मार्केट टैप कर सकती है। तो यहाँ से छोटी मोटी स्काल्पिंग सेल आएगी तो फिर नीचे से जोन है 4050, यहाँ आए या इससे ऊपर आए वो इंशाल्लाह जोन ड्रा कर लेते हैं तो फिर से बाय करनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप 4124 4170 ये स्टेप बाय स्टेप इसके टारगेट्स हैं मार्केट के। तो आज ओवरऑल तकरीबन $80 ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे आई रिट्रेसमेंट करने, तो फिर दोबारा से ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आ रही। बहरहाल RSI को चेक करें, RSI भी डिप में है और ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो इट मीन कि मार्केट एवरी डिप बाय किया जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो ये वाली आप फैबो उम्मीद काफ़ी आपने आप 80 की बात कर रहे होंगे, 80 वाला लेवल मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है जी, आप कहाँ आएंगे, इधर आएंगे। ठीक है जी, ये नीचे नीचे देखें लेवल 0.0 0.236। ठीक है, पेंसिल की अलामत है जहाँ लेवल्स लिखे हुए नीचे नीचे। ठीक है, तो आप पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लेवल मैंने नेगेटिव वाले भी ऐड किए हुए हैं, तो पॉजिटिव वाले भी मैंने ऊपर से ऐड किए हुए हैं। तो आप ये इनको लेवल्स को फिर से ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ऊपर जगह नहीं थी फिर मैंने नीचे ऐड कर दिया, लेकिन वहाँ सेम एविटीज ही हैं। देखें ना 80 यहाँ आपको दिख रहा है, तो ये आप फैबो को खुद से एडिट कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। जोन्स की तरफ आए। अच्छा जी, ट्रेडिंग व्यू है हमारे पास, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। खिचड़ी पकी पड़ी है, चलो इस खिचड़ी को अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अगर सेल आपने स्काल्पिंग करनी है, ठीक है, गिरती है गिर जाए, सेल छूटती है छूट जाए, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो अब थोड़ी देर पहले ग्रुप में मैंने कुछ और दिया था, अब मैंने शिफ्ट कर दिया है
4107, 4125 ब्लू जोन से आप सेल करेंगे। इससे पहले सेल अगर गिर भी जाती है तो छोड़ दें आप, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अगर अलबत्ता ऊपर नहीं जाती, नीचे ही आ जाती है, यहीं से नीचे ही आ जाती है, लेकिन MT4 में हमने चेक किया है पहले ऊपर ही जाएगी, भले क्योंकि अब हाफ अ टाइम हो चुका है, अब नीचे भी आ जाती है। तो 4026 से 4033 इस जोन में आती है तो आप फिर से मतलब बाय अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं, यहाँ से आप बाय की एंट्री डाल सकते हैं। तो अगर नीचे नहीं आती, ऊपर ही जाती है, चूँकि $80 तो आज इसने अपने पूरे कर लिए, उसके बाद रिट्रेसमेंट देने नीचे आई, ठीक है जी, 41 तक तकरीबन 50% रिट्रेसमेंट दी। 50% रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर फिर से नीचे आती है तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि नीचे ये आ पाए, क्योंकि देखें ना यहाँ से ये आप इसको 4000 ही कंसीड करें, 4000 से $80 हो गए, 80 से फिर नीचे गिरी है, कहाँ तक गिरी है 40 तक, $40 नीचे आ गई, $80 ऊपर गई, $80 ऊपर गई, $40 नीचे आई, 50% रिट्रेसमेंट हुई, बस गेम ख़त्म। तो अब ऊपर फिर जा रही है, तो रिट्रेसमेंट तो हो चुकी, तो दोबारा नीचे आना इसका बनता नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएं, 30 में आ जाते हैं, देखिए ये रिट्रेसमेंट इसने अपनी पूरी की। अब ऊपर वाला हाई ब्रेक करना चाहिए इसको, अभी फाइनल तो नहीं है, एक जोन ये भी मानो, अगर ऊपर नहीं जाती, यहीं से नीचे आ जाती, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम है ना, तो मार्केट की मूव स्लो हो चुकी है। ये M30 का जोन है, M30 M15 आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एरिया 52, तो लेकिन बेहतर वो 30 वाला एरिया है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नीचे गिरने लगी तो पागलों की तरह नीचे गिरती जाएगी। तो 26 से 33 ये अच्छा एरिया है, H4 का एरिया है, तो यहाँ आती है तो हम इंशाल्लाह ज़रूर बाय करेंगे। सेल के लिए फिर वही है 4107 से 4125 ब्लू एरिया। ऊपर रेड एरिया में जाने लगे तो आप SL मैनेज कर लेंगे या ट्रेड मैनेज कर लेंगे, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है तो कट करने की कोशिश करेंगे रेड एरिया से हमेशा। मतलब जब रेड एरिया में दाखिल हो जाती है, चाहे सेलिंग हो चाहे बाइंग हो, तो फिर उसका पोटेंशियल कम हो जाता है मार्केट का, तो फिर वो बहरहाल वो जोन टूट ही जाता, थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन करती है तो कम से कम बंदा इस काबिल हो जाता है कि बराबरी में या ब्रेक इवन में या थोड़ा बहुत जिस तरह भी है ना, SL तो बड़ा हो जाएगा। तो बेहतर है आप ब्लू जोन पे ले किया करें, रेड जोन से जब इंटर होने लगे तो आप ट्रेड को कट करने के मुतालिक सोचा करें। तो ये शॉर्ट सी वीडियो है दोस्तों, BTC के मुतालिक बता दिया, गोल्ड के मुतालिक बता दिया, बाकी सिल्वर देख लें। सिल्वर भी सेम चल रहा है, गोल्ड के साथ साथ चल रहा है। ये सिल्वर है जी, सिल्वर ने टॉप बनाया था, टॉप बनाने के बाद फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन में आ रहा है, ठीक है जी। तो ये सिल्वर की सिचुएशन है। सिल्वर अगर आप बाय करना चाहें H4 में आ जाते हैं, हम 30 में तो नहीं आते हम। एक सेल फोन ये पड़ा हुआ है हमारा 5200 से 52.30 52.72, एक तो वो है हमारा सेल फोन, वो अच्छा सेल फोन है। अगर यहीं से नीचे गिर जाती है मार्केट, इसी जगह से ऊपर नहीं जाती, मोमेंटम ख़त्म हो जाता है, तो फिर आप इस एरिया से बाय कर सकते हैं स्कैल्पिंग, क्योंकि इसका $1 मूव करती है तो $50 का गैप आता है। तो सिर्फ सीनियर लोग ही इसको स्मॉल लॉट के साथ छेड़ें, तो जूनियर लोग इसके नज़दीक ना आएँ। इसको स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है, और फिर जो क्रूड ऑयल से भी 5 गुना ज़्यादा है। क्रूड ऑयल के $10 ऊपर नीचे होते हैं, तो इसके $50 ऊपर नीचे होते हैं, तो इसलिए आपने एहतियात करनी। नीचे आए तो बाय कर लेंगे, तो अगर नीचे नहीं आती तो ऊपर ही जाती है, तो वहाँ से आप स्कैल्पिंग सेल कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह बाकी चीज़ें होंगी तो वो मैं आपको ग्रुप में अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।